हर हर महादेव, जय श्री राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन का पावन त्यौहार किस प्रकार मनाना चाहिए, क्या शुभ समय रहेगा, कौन से मुहूर्त में राखी बांधना शुभ रहेगा और आपको रक्षाबंधन पर अपने भाई को क्या गिफ्ट देना चाहिए, इसकी जानकारी आज मैं पूरी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सेव कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सावन की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में आप सभी बहनें अपने भाई को एक रक्षा सूत्र यानी कि एक कलावा या एक राखी बांधती हैं। तिलक आदि करके आप अपने भाई को राखी बांधती हैं और इस रक्षाबंधन पर यानी कि 2026 28 अगस्त को यह रक्षाबंधन मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी काम शुभ मुहूर्त में करते हैं वो शुभ फल ही आपको प्रदान करता है। तो पंचांग के अनुसार अगर आप शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधती हैं तो वह आपके भाई के जीवन में भी तरक्की देता है और आपके जीवन में भी हमेशा तरक्की बनी रहती है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है। अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा 28 अगस्त को पूर्णिमा सारा दिन ना रहकर सुबह 9:58 पर समाप्त हो जाएगी। 9:58 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 5:57 यानी कि प्रातःकाल 5:57 से लेके 9:58 तक अगर आप अपने भाई को राखी बांध देती हैं तो इससे बड़ा शुभ मुहूर्त कोई नहीं हो सकता। तो आप जल्दी स्नान आदि करके पूजा पाठ करके अपने भाई को 28 अगस्त को सुबह ही राखी बांधें। सबसे शुभ मुहूर्त यही रहेगा, क्योंकि पूर्णमासी भी 9:30 बजे यानी कि 9:58 पर ख़त्म हो जाएगी या 9:48 पर भी उसकी समाप्ति का आगमन हो जाएगा। इसके बाद जो भी समय रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद राखी नहीं बांध सकते या फिर कोई ऐसे आपका नियम लग जाएगा कि इसके बाद राखी नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, राहु काल का। राहु काल जो है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे तक रहेगा। 2 घंटे के इस अंतराल में आप राखी अपने भाई को बिल्कुल नहीं बांधिएगा, इससे उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि कोई भी शुभ काम जो होता है वो कभी भी राहु काल भद्रा के पीरियड में नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि भद्रा तो नहीं पड़ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो 27 अगस्त को भद्रा सुबह ही ख़त्म हो जाएगी, तो 5:58 के बाद कोई भी भद्रा का असर नहीं रहेगा। जब आप सोकर उठेंगे तो आप आराम से राखी बांध सकते हैं और अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो भद्रा तो पूर्णिमा के दिन नहीं रहेगी। दूसरा एक भ्रांति ये भी फैली हुई है कि उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण का भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब कोई सूतक हमारे भारत पे नहीं पड़ेगा तो राखी भी शुभ ही होगी। तो रक्षाबंधन धूमधाम से बनाएं, इस भ्रांति में ना रहें कि कोई भी ऐसा मुहूर्त पड़ रहा है जिसमें आप अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती। केवल राहु काल का ध्यान रखें। एक चीज़ से हम आपको अवेयर ज़रूर करेंगे कि आप कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें कि आप अपने भाई को कौन से कलर की राखी बांधें। देखिए, काला नीला रंग शुभ नहीं होता, तो काले और नीले रंग की तो आप राखी ना बांधें। इसके अलावा आप कोई भी राखी अपने भाई को बांध सकते हैं, उसके साथ मौली कलावा कुछ भी बांध सकते हैं। क्योंकि ऐसा लोगों का सुनने में आ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि लाल रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए, तो शुभता का प्रतीक लाल रंग ही होता है। अपने भाई को कलावा या मोली का धागा जरूर बांधना चाहिए, जिससे उसके जीवन में हमेशा शुभता रहे। तो रक्षाबंधन का ये त्यौहार जो है आप बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं। इसमें आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो भ्रांतियाँ नहीं आएंगी। हाँ, शुभ उपाय कर सकते हैं। जैसे आपको हम एक तिलक लगाने का एक तरीका बताते हैं कि जब भी आप अपने भाई को तिलक करें तो उसको पूर्व दिशा की तरफ बिठाएं, यानी कि उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, ईस्ट की तरफ उसका फेस हो, तो उसके लिए बड़ी शुभता होती है। जब बहन खड़ी हो तो वेस्ट दिशा में उसका मुख होना चाहिए और वह अपने भाई को तिलक करे। भाई का मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए, जिससे उसका जीवन सूर्य की तरह तेज और चमकता हुआ रहे और
उसका जो उज्जवल भविष्य है वह निखरता हुआ दिखाई दे, यानी कि वह हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि हर शुभ दिशा का कारक माना जाता है और हमारे यहाँ पूर्व दिशा को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो शुभता के लिए आप अपने भाई का जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ कर सकती हैं। तिलक जब आप करें तो सबसे पहले अनामिका उंगली से, यानी कि रिंग फिंगर से आप तिलक करें। सबसे पहले उसको तिलक लगाएं, फिर अंगूठे से उसको ऊपर करना चाहिए, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। जब आप तिलक कर रही हों तो अपने भाई को एक छोटी सी बिंदी लगाकर और उसको बढ़ाएं आगे की तरफ, तो ये विजय का प्रतीक कहा जाता है, यानी कि जो भी कार्य आपके भाई आगे जीवन में करते हैं वो उसमें विजय प्राप्त करते हैं। तो हमेशा शुभता वाली चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपको रोली से तिलक करना चाहिए, हल्दी से तिलक करना चाहिए, चंदन से तिलक करना चाहिए, आपको चावल, साबुत चावल से आपको अपने भाई को तिलक करना चाहिए। इससे आपके घर में भी शुभता रहती है और आपके भाई के जीवन में भी शुभता प्रदान होती है। इन चीज़ों का, अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होता है। हाँ, अगर हम गिफ्ट की बात करें कि आप अपने भाई को क्या गिफ्ट दे सकती हैं, तो आप अपने भाई को एक हरे रंग का पेन ज़रूर गिफ्ट करें। ग्रीन कलर का पेन आप गिफ्ट कर सकती हैं, या फिर एक वॉलेट यानी कि आप पर्स गिफ्ट कर सकती हैं अपने भाई को। हरे रंग का आप कोई भी चीज़ अपने भाई को गिफ्ट कर सकती हैं। अब भाई की बात करें, अगर वह अपनी बहन को क्या गिफ्ट करे, तो कोई भी चांदी का एक सिक्का, चांदी की पायल, चांदी की अंगूठी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आपको शुभता प्रदान होगी और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों के लिए शुभ हो सकता है अगर आप इस तरह रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। खाने के लिए अगर हम कहें तो मीठे चावल की खीर ज़रूर बनाइएगा और इस दिन अपने भाई को यह ज़रूर खिलाइएगा। दूध से बनी चीज़ें, दूध से बनी मिठाई से आप अपने भैया का मुख जो है वो मीठा करा सकती हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके भाई के जीवन में उन्नति ज़रूर प्राप्त होगी। हमेशा भाई अपनी बहन को, जैसे चांदी की चीज़ कही मैंने, चांदी की चीज़ ज़रूर दें। और जो बुआएं हैं वो अपने भतीजे को कोई हरे रंग के कपड़े दें, तो उसके लिए बड़ी शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो बहुत सारी बातें जो मैंने आज आपको अपने YouTube के चैनल से बताई हैं, आप ज़रूर फॉलो करें। और आगे भी हमारी जो चीज़ें हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो एक साधारण तौर पे, ग्रहों के चाल में ना फंसाकर आपको एक साधारण तौर पे चीज़ों को बता रहे हैं। तो आप उस चीज़ को समझें, क्योंकि हमारा समझना ज़रूरी है। हमें आपकी लैंग्वेज में समझाना, किस तरह समझाना है, ये चीज़ हम आप अपनी वीडियोस में डालते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से हमने आपको समझाया। अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको ही लाभ होता है और जीवन में हमेशा आपकी तरक्की बनी रहती है। हर हर महादेव, जय श्री राधे।